बकरी और उसके 5 बच्चे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बनकटीपुर में हर सुबह सूरज की किरणें जब पीपल के पेड़ की पत्तियों से छनकर निकलती तो पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहा जाता। मिट्टी की सौंधी महक, खेतों में हल जोतते किसान और बैलों की घंटियों की टुन टुन आवाज, यह सब मिलकर एक ऐसी मधुर सुबह बनाते थे जिसे देखकर कोई भी शहर वाला मन ही मन सोच ले कि काश मैं भी यहां होता। गांव के एक कोने में एक झोंपड़ी थी, फूस की छत और मिट्टी की दीवारों वाली। उसी झोंपड़ी में एक गरीब चरवाहा गंगाराम रहता था, उसकी पत्नी सुनैना और उनके 3 बच्चे। उनके घर में ज्यादा कुछ नहीं था, पर एक चीज थी जो उन्हें बहुत प्यारी थी, उनकी बकरी चांदनी। चांदनी कोई साधारण बकरी नहीं थी, वह सफेद रंग की, चमकदार बालों वाली, बड़ी बड़ी काली आंखों और सीधी सींगों वाली थी। गांव के बच्चे उसे देखकर कहते, वाह कितनी सुंदर बकरी है। गंगाराम रोज उसे खेतों में चराने ले जाता। वह बकरी उनके लिए दूध का स्रोत थी, उसी दूध से बच्चों का पेट भरता। सुनैना दही और छाछ बनाती और कभी कभी वही दूध बेचकर थोड़ा बहुत पैसा भी आ जाता। एक दिन जब आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे, खेतों में हवा चल रही थी, तभी चांदनी ने 5 प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया। सुनैना और गंगाराम दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखो सुनैना, 5 बच्चे हुए हैं हमारी चांदनी के, गंगाराम ने खुशी से कहा। सुनैना मुस्कुराई, हाँ, भगवान ने हमारी किस्मत खोल दी, अब हमारा घर दूध और खुशियों से भर जाएगा। 5 बच्चे इतने प्यारे थे कि गांव के बच्चे रोज उन्हें देखने आते। किसी का नाम मुन्नी, किसी का चिकू, किसी का टिंकू, किसी का गोलू और किसी का मीठू रखा गया। उनकी शरारतें पूरे घर में गूंजती। कभी वे एक दूसरे के पीछे भागते, कभी आंगन में कूदते तो कभी मिट्टी में लौटते। सुनैना कहती, अरे ओ मुन्नी, गंदगी मत कर, अभी नहाया था। और मुन्नी फिर भी मिट्टी में जा गिरती। चांदनी उन सबको प्यार से देखती और कभी किसी को चाटती, कभी किसी को सींगों से हल्का सा धक्का देकर सिखाती, सही से रहो। दिन बीतते गए, 5 बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए थे, वे अपने झुंड से दूर भी जाने लगे। पर चांदनी हमेशा चिंतित रहती थी, क्योंकि गांव के पास एक जंगल था और उस जंगल में रहता था भेड़िया। गांव वाले कहते, रात में कोई भी अपने जानवरों को बाहर मत छोड़ना, वरना भेड़िया उठा ले जाएगा। चांदनी को वो बात हमेशा याद रहती। वह अपने बच्चों को बार बार समझाती, देखो बच्चों, कभी घर से दूर मत जाना, जब तक मैं साथ न रहूं। जंगल की तरफ मत जाना, वहां एक बुरा भेड़िया रहता है जो छोटे जानवरों को खा जाता है। 5 बच्चे डर जाते, पर वे भोले थे। मीठू बोला, माँ, वो भेड़िया हमें खा जाएगा। चांदनी बोली, हाँ, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे। सभी ने सिर हिलाया, हम मानेंगे माँ। पर बच्चों की जिज्ञासा वहीं खत्म नहीं हुई थी। एक दिन दोपहर में जब चांदनी गांव की औरतों के साथ दूध देने गई थी, तब 5 बच्चे घर पर अकेले थे। मुन्नी बोली, चलो बाहर चलते हैं, माँ रोज मना करती है, पर कभी देखा तो नहीं कि जंगल कैसा है। चीकू ने डरते हुए कहा, माँ नाराज हो जाएगी। पर टिंकू बोला, थोड़ा सा घूम लेते हैं, माँ को पता भी नहीं चलेगा। 5 धीरे धीरे आंगन से निकले और हरे भरे मैदान की ओर चल पड़े। हवा ठंडी थी, घास मुलायम थी और दूर पेड़ों के बीच से कोयल गा रही थी। बच्चों को बहुत मजा आ रहा था। गोलू ने कहा, वाह, यहां तो बहुत मजा है। मीठू ने उछलकर कहा, माँ ने झूठ कहा था, यहां तो कोई भेड़िया नहीं है। लेकिन तभी दूर झाड़ियों के पीछे से 2 चमकती आंखें उन्हें घूर रही थीं। वो भेड़िया था। भेड़िया मन में बोला, वाह, 5 छोटे बकरे, सबके सब मोटे ताजे, आज तो दावत है। पर उसने जल्दीबाजी नहीं की, वह धीरे धीरे झाड़ियों में छिप गया। उधर बच्चे खेलते रहे और जब थक गए तो घर लौट आए। शाम को जब चांदनी लौटी, उसने देखा कि बच्चों के पैरों पर मिट्टी लगी है। वह बोली, कहाँ गए थे तुम लोग? मुन्नी डर गई, नहीं माँ, बस आंगन तक। पर चांदनी समझ गई कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं। उसने प्यार से कहा, बेटा, जंगल में भेड़िया है, अगर वो दिख गया तो जान चली जाएगी। बच्चों ने वादा किया कि अब कभी नहीं जाएंगे। पर अगले दिन भेड़िया ने चाल चली। उसने सोचा,
अगर मैं सीधे जाऊंगा तो बकरी पहचान लेगी, मुझे चालाकी करनी होगी। भेड़िया गया और एक बूढ़े धोबी के घर से चूना चुरा लाया। उसने अपने मुंह में चूना लगाया ताकि उसकी आवाज पतली और मीठी लगे। फिर वह बकरी के घर के पास पहुंचा और दरवाजे पर बोला, बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मां हूं, दूध लेकर आई हूं। भीतर से मुन्नी बोली, मां की आवाज तो ऐसी नहीं होती। भेड़िया बोला, अरे बेटा, मैं थक गई हूं, आवाज थोड़ी बदल गई है। टिंकू बोला, पहले अपना पैर दिखाओ। भेड़िया ने काले पंजे आगे किए। गोलू चिल्लाया, अरे मां के पैर तो सफेद हैं और उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। भेड़िया गुस्से से चला गया। अब वह और चालाकी करने लगा। अगले दिन भेड़िया लोहार के पास गया। उससे बोला, मेरे पैर पर सफेद पॉलिश लगा दो, मैं पैसे दूंगा। लोहार ने कहा, क्यों? भेड़िया बोला, नाटक में जाना है। लोहार ने उसके पंजों पर सफेद पॉलिश कर दी। अब उसके पैर बकरी जैसे लग रहे थे। फिर वह दोपहर में आया और दरवाजे पर बोला, बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं दूध लेकर आई हूं। बच्चों ने पैर देखे, सफेद थे। मुन्नी बोली, हां, मां के जैसे लग रहे हैं। उन्होंने दरवाजा खोल दिया और जैसे ही दरवाजा खुला, भेड़िया अंदर घुस गया। सब डर गए। मुन्नी, मीठू, टिंकू, गोलू, चिकू सब भागने लगे, पर भेड़िया ने एक एक करके 4 बच्चों को पकड़ लिया। मीठू छोटा था, वह घड़ी के नीचे छिप गया। भेड़िया ने बाकी 4 को खा लिया और चला गया। जब शाम को चांदनी लौटी तो उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला है और अंदर सब बिखरा पड़ा है। उसका दिल धक से रह गया। वह चिल्लाई, मुन्नी, गोलू, टिंकू, चिकू। कोई जवाब नहीं आया। तभी घड़ी के नीचे से हल्की सी सिसकी सुनाई दी, मां, मां। चांदनी ने देखा, मीठू छिपा था। वह कांप रहा था। क्या हुआ बेटा? मीठू रोते हुए बोला, मां, भेड़िया आया था, सबको खा गया। चांदनी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जमीन पर गिर पड़ी। उसके बच्चों का जीवन खत्म हो चुका था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान, अब मैं चैन से नहीं बैठूंगी जब तक उस भेड़िए से बदला नहीं लूंगी। अगले दिन चांदनी ने अपनी दोस्त गौरी गाय से सलाह ली। गौरी बोली, बहन, बदला लेने से पहले सोच ले, वो भेड़िया ताकतवर है। चांदनी बोली, मां के लिए बच्चों की मौत सबसे बड़ा दर्द है, अब मैं डरूंगी नहीं। फिर उसने लोहार के पास जाकर कहा, मुझे एक तेज चाकू जैसा सींग बनाओ। लोहार बोला, क्यों? चांदनी बोली, मेरे बच्चों की खातिर। लोहार ने उसके सींगों पर लोहे की धार लगा दी। रात हुई। भेड़िया पेट भरा हुआ सो रहा था। चांदनी जंगल में पहुंची और धीरे से बोली, ओ भेड़िए, बाहर आ, देख तेरा शिकार आया है। भेड़िया बोला, कौन? चांदनी ने कहा, वही मां जिसके बच्चों को तूने खाया। भेड़िया हौंसा, अरे छोटी बकरी, तू मुझे मार पाएगी? पर चांदनी ने तेजी से छलांग लगाई और अपने नुकीले सींग भेड़िए के पेट में घोंप दिए। भेड़िया दर्द से चिल्लाया, पर चांदनी रुकने वाली नहीं थी। वह तब तक लड़ती रही जब तक भेड़िया जमीन पर गिरकर मर नहीं गया। उसकी आंखों में आग थी, पर दिल में अपने बच्चों की याद भी। सुबह जब गांव वाले जंगल पहुंचे तो उन्होंने देखा भेड़िया मरा पड़ा था और चांदनी खून से लथपथ थी। गंगाराम ने दौड़कर उसे उठाया, पर अब वह बहुत कमजोर हो चुकी थी। वह मुस्कुराई और बोली, अब मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। मीठू को कहना कि हमेशा सच बोलना और मां की बात मानना। इतना कहकर उसने अंतिम सांस ली। गांव के लोग उसकी बहादुरी से भावुक हो उठे। गंगाराम ने उसी जगह एक छोटा सा मंदिर बनवाया, मां चांदनी की याद में। मीठू बड़ा होकर गांव का सबसे दयालु और साहसी बकरा बना। वह हमेशा बच्चों को समझाता, मां की बात कभी मत टालो, क्योंकि मां सिर्फ रोकती नहीं, बचाती भी है। कहानी की सीख, मां की बात मानना हमेशा जरूरी है। उसकी डांट में भी ममता छिपी होती है। दुनिया में कोई भी शक्ति मां के प्यार से बड़ी नहीं होती। झूठ, लालच और अवज्ञा हमेशा विनाश लाती है। ऐसी और रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।